हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज राणा ऑफिशियल में। मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको क्लास 11th के फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है कि ए रनर कवर्स ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इज 40 सेकेंड, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। आपका क्वेश्चन यह कहना चाह रहा है कि एक रनर है जो कि एक सर्कुलर पाथ को 40 सेकेंड में कवर कर रहा है, यानी एक रनर है जो इस सर्कुलर पाथ को 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट और 20 सेकेंड में क्या होगा वो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि एक रनर है तो इस सर्कुलर पाथ को कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वन कंप्लीट वन कंप्लीट 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, यानी इसे हम यह भी कह सकते हैं कि राउंड वन राउंड कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, यह भी कह सकते हैं इसको आप। और इसका टाइम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 मिनट और 20 सेकंड। तो टाइम बराबर लिख सकते हैं आप इसमें देखते होंगे कि टाइम तो मीटर में दिया हुआ है, सॉरी मिनट में दिया हुआ है, और इसमें तो सेकंड में दिया हुआ है। तो इस मिनट वाले टाइम को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट बराबर कितना होगा, 120 सेकंड प्लस और ये 20 सेकंड। तो टोटल इसका सेकंड कितना हो गया, 140 सेकंड। ये इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस आर। अब इसका वैल्यू आया टाइम का 140 सेकंड। अब जब 40 सेकंड में ये इतना रिवोल्यूशन घूम रहा है तो 140 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन घूमेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे हम पहले हम क्या लिखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे कि वन राउंड यानी एक बार जब घूम रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है एक बार में अगर यहाँ से चक्कर लगाता है फिर घूम के यहाँ तक आएगा तो 1 राउंड हुआ। तो 1 राउंड में जब ये 40 सेकंड घूम रहा है तो हमें पता करना है कि 140 सेकंड में कितना चक्कर घूमेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 140 सेकंड को 40 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा 7/4 आएगा, और जिसको हम काटेंगे तो पॉइंट में आएगा 3.5 राउंड। अब इसका वैल्यू आया 3.5 राउंड, ये तो राउंड में आया। अब जब 3 राउंड लगाएगा, 3 राउंड यानी जब यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा एक बार में यहाँ आएगा, ये फर्स्ट राउंड हुआ 40 सेकंड में, दूसरा राउंड हुआ 80 सेकंड में, और तीसरा राउंड हुआ 120 सेकंड में। तो जब ये 3 राउंड घूमेगा, एक बार आया तो फिर यहीं आया, दूसरा बार आया तो फिर यहीं आया, तीसरा बार आया तो फिर यहीं आया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट बार बार यहीं पे आ रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 राउंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया घूमना फिर तो बार बार यहीं आ रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आ गया। अब ये तो 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट तो हम पता कर लिए कि 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0। अब हमें पता करना है 5 राउंड यानी 3.5, ये तो पॉइंट में है यानी हाफ है। तो ये हाफ, तो इसमें लिख सकते हैं कि इन रिमेनिंग 1/2 राउंड डिस्प्लेसमेंट ए बी, इसको हम मान लेते हैं जैसा कि इसमें बता रहा है कि इफ रिमेनिंग 1/2 राउंड डिस्प्लेसमेंट, यानी 1/2 यानी जब हाफ रिवोल्यूशन घूमेगा, यानी जब आधा घूमेगा, जब यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, ये आधा हुआ, और ये पूरा घूम लेगा तो ये कंप्लीट हो गया। तो जब इसमें क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा है रिमेनिंग 1/2 राउंड डिस्प्लेसमेंट ए बी, तो ए बी जब पूछ रहा है तो हम क्या किए, इस सर्कल को ए मान लिए, यहाँ से बी मान लिए। ये तो इसका हाफ रेडियस हो गया, यहाँ भी इसका हाफ रेडियस हो गया, और जब ये हाफ घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक हाफ घूमेगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए और बी होगा। ए और बी के बीच में क्या आ रहा है, आर और आर आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2r होगा। यही आपका आंसर है।